अरे वाह रे वाह, डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी वापस आ चुकी है। विराट कोहली का वो नया आक्रामक अंदाज और रजत पाटीदार की कप्तानी में ये खतरनाक स्क्वाड। पर सवाल ये है कि क्या आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन बन पाएगी? चलिए आज करते हैं इस टीम का पूरा पोस्टमार्टम। पिछले साल की वो रात कौन भूल सकता है भला। वो एक ऐसी रात थी जब 17 साल का लंबा और सच कहूं तो दर्द भरा इंतजार खत्म हुआ था। फैंस के लिए, टीम के लिए वो एक ऐसा इमोशनल मोमेंट था जिसकी यादें आज भी एकदम ताज़ा हैं। बिल्कुल सही कहा था इरफान पठान ने। वो दिल की ख्वाहिश पूरी हुई थी। इतने सालों के हार्ट ब्रेक के बाद वो खुशी, वो आंसू, वो जश्न, क्या बात है। वो सब कुछ बता रहा था कि ये जीत कितनी कितनी बड़ी थी। ठीक है, तो पुरानी बातें तो हो गईं। अब बात करते हैं 2026 की। इस बार आरसीबी की असली ताकत क्या है? वो क्या चीज़ है जो उन्हें इतना खतरनाक बनाती है? चलिए जरा गौर से देखते हैं। अरे भाई साहब, जरा इनकी बैटिंग लाइनअप तो देखो। कोहली, सॉल्ट, पडिक्कल, पाटीदार। ये टॉप ऑर्डर किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। फिनिश करने के लिए जो पावर हाउस है ना, वो तो अलग ही लेवल का गेम खेलते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये डोमिनेंस की कहानी है। अरे रोमारियो शेफर्ड का स्ट्राइक रेट देखो, लगभग 300 का। और विराट कोहली जैसा क्लास प्लेयर भी 144 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से मार रहा था। मतलब ये लाइनअप किसी भी बॉलर के लिए एक बुरा सपना है। डेंजरस है बॉस। और पता है, आरसीबी की जीत का सबसे बड़ा राज यही था। अब ये टीम कुछ बड़े नामों के भरोसे नहीं है। ये एक कंप्लीट टीम एफर्ट था, जहां हर खिलाड़ी अपना रोल निभा रहा था। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये नंबर 9। पिछले सीजन में आरसीबी के 9 अलग अलग मैन ऑफ द मैच विनर थे। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब साफ है, इस टीम में कोई भी किसी भी दिन अकेले मैच का पासा पलट सकता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। इतनी सारी ताकतों के बावजूद कुछ कमजोरियां भी हैं, और ये कमजोरियां आरसीबी के टाइटल डिफेंस के सपने को तोड़ सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चिंता यही है, क्या इस टीम की गेंदबाजी उतनी ही मजबूत है जितनी इनकी बल्लेबाजी? ये एक सोचने वाली बात जरूर है। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जॉश हेजलवुड की चोट टीम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। पिछले सीजन में 22 विकेट लेने वाला ये गेंदबाज अटैक का लीडर था। अब उनकी गैर मौजूदगी में सारा का सारा दबाव भुवनेश्वर कुमार पर आ जाता है, और कोई अनुभवी बैकअप भी तो नहीं है। और बात सिर्फ पेस अटैक की नहीं है, स्पिन डिपार्टमेंट में भी गहराई की कमी साफ दिखती है। टीम सुयाश शर्मा पर बहुत ज्यादा निर्भर है, और उनके अलावा कोई स्पेशलिस्ट विकेट लेने वाला रिस्ट स्पिनर है ही नहीं। एक ऐसा गेंदबाज जो बीच के ओवर्स में मैच पलट दे, उसकी कमी साफ नजर आती है। खासकर चिन्नास्वामी जैसी सपाट पिचों पर ये एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो इस सीजन की कहानी एकदम साफ है। एक तरफ है इतिहास रचने का सुनहरा मौका, और दूसरी तरफ है बड़ी बड़ी चुनौतियां। मौका बनाम चुनौती, यही है इस साल का खेल। जी हाँ, ये मौका है इतिहास रचने का। आरसीबी के पास उस एलीट क्लब में शामिल होने का मौका है जिसमें वो टीमें हैं जिन्होंने लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जीता है। ये देखिए, इस लिस्ट में शामिल होना कोई मजाक नहीं है। आज तक सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ही ये कारनामा कर पाई हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये रास्ता कांटों से भरा है। ऐसी कई बड़ी चुनौतियां हैं जो उनके इस शानदार अभियान को पटरी से उतार सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा तो है डिफेंडिंग चैंपियन होने का प्रेशर। उम्मीदों का बोझ बहुत भारी होता है बॉस। फिर गलत समय पर की प्लेयर्स की चोटें, और हाँ, अपना ही घर, चिन्नास्वामी की वो सपाट पिच जो बल्लेबाजों के लिए जन्नत है पर गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो कौन सी की प्लेयर्स हैं जो इस सीजन में आरसीबी की किस्मत लिखेंगे, और कैसी दिख सकती है इनकी संभावित प्लेइंग 11? किंग कोहली का ये नया अवतार। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद पिछले सीजन हमने विराट का एक ज्यादा आक्रामक रूप देखा। उनका स्ट्राइक रेट सीधा 133 से उछलकर 145 हो गया, और इसका असर सिर्फ उनके रनों पर नहीं बल्कि पूरी टीम की सोच पर पड़ा। उनके तेजी से खेलने से मिडिल ऑर्डर से दबाव हट जाता है। ये नया रोल टीम के लिए गेम चेंजर था। और अब बात करते हैं कैप्टन कूल रजत पाटीदार की। उनकी शांत और समझदारी भरी कप्तानी पिछले साल की कामयाबी का एक बड़ा कारण थी।
लेकिन इस साल डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उनकी लीडरशिप का असली इम्तिहान होगा। और हाँ, इस टीम का एक्स फैक्टर ये हो सकता है युवा इंग्लिश ऑलराउंडर जेकब बेथेल। पिछले सीजन में उसने अपनी काबिलियत की कुछ झलकियां दिखाई थीं और इस साल ये लड़का एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये है आरसीबी की संभावित प्लेइंग 11। अगर सभी खिलाड़ी फिट रहे तो कागज पर ये लाइनअप एक पावर हाउस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिटनेस ही वो सबसे बड़ा अगर है जो सब कुछ बदल सकता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या आरसीबी की विस्फोटक बल्लेबाजी का दम उन्हें फिर से चैंपियन बनाएगा या गेंदबाजी का गम उनके सपनों पर पानी फेर देगा? बॉस, इस टीम में दम तो है, पर क्या वो इतिहास दोहरा पाएगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आरसीबी इस बार फिर से ट्रॉफी उठाएगी? अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा देना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं अगली बार।